साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। क्या यज्ञ नहीं करने के कारण ही प्रायः हर मानव दुखी है, अशांत है, बेचैन है? क्या यज्ञ विराट के प्रति सच्ची कृतज्ञता है? प्रसाद क्या है? भोजन कब प्रसाद बन जाता है? इस श्लोक पर चिंतन करें तो मजे की बात है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। पुण्य का भोग और करते हैं पाप। मतलब कि कोई समझदार आदमी अपने बैंक से खजाना खाली करता जा रहा है, पर उसको थोड़ी भी चिंता होनी चाहिए कि बैंक में कुछ पैसा रहे जिससे वक्त पड़ने पर वह उनका सदुपयोग कर सके। लेकिन ये चिंता किसी को नहीं है। बस ये चिंता होती है खजाना खाली कैसे हो और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य हो। जैसे कुत्ता हड्डी जब आता है तो उसे खून का स्वाद मिलता है, लेकिन वह भूल जाता है खून उसका खुद का है। खून हड्डी का नहीं आ रहा है, बल्कि हड्डी के द्वारा उसके मुख से जो खून निकल रहा है उसका स्वाद उसको मिलता है। तो भगवान कहते हैं नायम लोको, यह मनुष्य लोक ही सुखदायक नहीं है। जो यज्ञ नहीं करता है, जो बोता नहीं है, जो विराट के लिए करता नहीं है, उसके लिए ये लोक भी सुखप्रद नहीं है। हे कुलश्रेष्ठ, अन्य लोक भी कैसे सुखदायक होगा। यज्ञ क्या है? सर्वहित के लिए, लोक हित के लिए, व्यापक हित के लिए और अहंकार त्याग के लिए करना, तब यज्ञ का फल बहुत होता है। जैसे योग परम कर्म कहा गया है, उसी तरह यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ का मतलब स्वाहा स्वाहा नहीं, वह तो द्रव्य यज्ञ का एक स्वरूप है। पहले श्लोकों में हमने चर्चा की द्रव्य यज्ञ, फिर तपो यज्ञ, फिर योग यज्ञ, फिर ज्ञान यज्ञ। तो ये जितने तरह के यज्ञ हैं सभी विराट के लिए हैं। छोटे छोटे हित को छोड़कर व्यापक हित के लिए हम कर्म करते हैं, तब बात बनती है। नायम लोको, जो यज्ञ नहीं करता, इसे नहीं समझता, हम क्या करते हैं? जीवन के स्थूल नियम विज्ञान को हम जान लेते हैं, लेकिन जीवन के जो सूक्ष्म नियम है, जो सूक्ष्म विज्ञान है, उनकी हम अवहेलना करते हैं। और हमारे जीवन की परेशानी क्या है? हमारे जीवन की परेशानी यह है कि हम प्रकृति और परमात्मा से सहचर्य करना नहीं जानते। उदाहरण के लिए जैसे लोग कहते हैं भगवान क्या कर देगा। एक बात सोचने की है कि गंगा किनारे बैठे हो, यही पर्याप्त है क्या कि गंगा किनारे बैठते ही प्यास मिट जाएगी? आप प्यासे नहीं रहेंगे। गंगा में इतना जल प्रवाह है कि आप पूरे शहर को पानी पिला सकते हैं। जो प्रकृति के स्थूल नियम को जानता है और उसके उपयोग की कला जानता है, वो वैज्ञानिक है। जो जीवन के सूक्ष्म नियम को जानता है और उनका उपयोग करना जानता है, वह आध्यात्मिक है। यज्ञ जीवन का सूक्ष्म नियम है, यज्ञ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। और भगवान कहते हैं हमारा जीवन जो होना चाहिए, यज्ञ से बचे हुए अमृत को अनुभव करना चाहिए। यज्ञ से बचा हुआ जो भाग है वो हमारा है। हम क्या करें? ज़्यादातर चीज़ों को हम यज्ञ के लिए लगा दें, जो बचे उसका भोग करें। जो लोगों से मिले, जैसे अतिथि देवो भव, एक नियम बना लिया, लोगों को खिलाकर खाना खाएं, यानी वह यज्ञ का बचा प्रसाद होता है। प्रसाद शब्द दो रूपों में, दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता। चित्त प्रसाधन, चित्त को स्वच्छ बनाने वाली बात। ये सच बात है कि प्रसाद जो है जीवन को स्वच्छ और प्रसन्न बनाता है। जिसे हम प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं, उससे जीवन स्वस्थ और प्रसन्न होता है। अगर उसे अधिकार समझकर स्वीकार करते हैं कि ये तो मेरा अधिकार है, उससे जीवन का शोषण और अहम वृत्ति का पोषण होता है, तुष्टि होती है, नम्रता खो जाती है। भोग विलास में क्या होता है? अधिकार है, शोषण है, अहंकार है, जबकि प्रसाद में विनम्रता है, स्वच्छता है, प्रसन्नता है। तो भगवान कहते हैं जो जीवन में उपयोगी सामग्री है वह है प्रसाद। तुलसीदास जी प्रसाद के बारे में क्या कहते हैं? द्रव्य प्रसाद पर भूषण धरनी। जो भक्त होते हैं अच्छे आदमी होते हैं, अगर वो अच्छे कपड़े भी पहनते हैं तो कहते हैं भगवान को छुआ लो, मंदिर में रख दो। पटभूषण मतलब वस्त्र और आभूषण भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं, भोग समझकर नहीं। भगवान गीता में कहते हैं मैं ऐसा काम हूँ जो धर्म के अविरुद्ध हूँ। मतलब काम भोग नहीं है, अपना कुल बढ़ाना है, इसलिए काम है। काम जो है एक साधना है। धर्म विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। जिस ऋतु में निरुद्ध है उस ऋतु में काम सेवन नहीं करना चाहिए। तो काम सेवन के भी नियम है। हमारी संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति क्यों कहलाती है? इसलिए कि आप कहीं से चलो, जीवन में कहीं से शुरू करो, आप जीवन के परम पद की प्राप्ति कर लोगे। अगर आप भारतीय संस्कृति के अनुयायी हो तो आप परम पद की प्राप्ति कर लोगे। कहीं से भी चलो, आप कुल्ला करने से चलो, खाना खाने से चलो, भारतीय संस्कृति के नियम का पालन करते चलो, तो ये मान कर चलो कि मोक्ष अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ
धर्म अर्थ काम मोक्ष एक साथ रहे। एक जीवन में ऐसा करना है कि चारों पुरुषार्थ प्रकट हो जाए, धर्म भी हो, अर्थ भी हो, काम भी हो और मोक्ष भी हो। लेकिन अभी क्या हो गया है जीवन में, अर्थ और काम ही रह गया है पुरुषार्थ में, धर्म और मोक्ष खत्म हो गया है। धर्म ही नहीं तो मोक्ष भी कहाँ हो, फिर अर्थ में भी भटकाव आता है और काम में तो भटकाव आता ही है, फिर मोक्ष है ही नहीं। भारतीय संस्कृति की बात है, यज्ञ का अवशेष हमारे भोग जो है यज्ञ का प्रसाद हो, जो हमने अतिथियों को अर्पित किया, ऋषियों को अर्पित किया, ब्राह्मणों को अर्पित किया, जो हमने लोक कल्याण के लिए लगाया, जो उसका प्रसाद है वह हमारा है। इसी में एक उदाहरण घनश्याम दास बिरला जी का है। वे गेहूं का व्यापार करते थे, राजस्थान में उनका सामान्य सा व्यापार था, पर उनका एक नियम था। एक महात्मा पेड़ के नीचे रहते थे, उनको वे रोज़ खाना खिलाते थे। शाम को जब भी वे उन्हें खाना खिला देते थे तभी स्वयं खाना खाते थे। दुकान के लिए जाते थे तो खाना खिलाते थे, लौट कर वापस आते थे तो खाना खिलाते थे। एक दिन क्या हुआ, लौट कर आए, थक गए थे, भूख लगी थी, खाना परोस लिया चौके में। भगवान को नैवेद्य लगाते वक्त उन्हें ध्यान आया कि महात्मा जी को तो आज खाना खिलाया ही नहीं। वे अपनी थाली छोड़े और उनके लिए खाना लेकर चल दिए। महात्मा जी बोले, आज तुमने बड़ा पुण्य किया है, अपनी थाली छोड़कर मेरे पास चले आए। तुम क्या करो, पूर्व दिशा में जाओ और सफ़ेद चीज़ का व्यापार करो, तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। घनश्याम दास बिरला जी कलकत्ता गए और उन्होंने रुई का व्यापार शुरू किया, फिर चांदी का व्यापार किया। उनका व्यापार बढ़ता चला गया, इसलिए उनका मूल प्रतिष्ठान कलकत्ता में है। बिरला ने अपने व्यापार की शुरुआत कलकत्ता से की, इसलिए बिरला बिरला हो गए। यह सभी जानते हैं। कहते हैं आज तो सारे भारतवर्ष में बिरला मंदिर दिखाई देता है। वह यह साबित करता है कि उनका निर्माण कार्य जारी रहेगा, उनकी उन्नति होती रहेगी, अंत नहीं होगा। बिरला ने इसलिए धर्म के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, मंदिर बनवाने से लेकर बहुत से लोकोपयोगी कार्य किए। ये बिरला जी का काम हुआ। आखिर यह काम हुआ कैसे, उसी का उत्तर है यज्ञ से बचा प्रसाद खाना। दूसरा उदाहरण सुदामा का है। कृष्ण सुदामा कहीं जा रहे थे, अचानक बरसात होने लगी, रात हो गई थी, इसलिए उन्होंने रुकना पड़ा। समिधा लेने गए थे, रात में भूख लगी। गुरु माता ने जो चने और चूड़ा दिया था खाने के लिए, उसे सुदामा ने अकेले ही खा लिया। कृष्ण भूखे रहे, हालांकि उन्होंने बता दिया था कृष्ण को कि गुरु माता ने जो दिया था तुम्हारे लिए, मैंने वह भी खा लिया। कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, पर जब वे दोनों लौट कर आए और संदीपन मुनि को यह बात बताई तो संदीपन मुनि बोले कि ठीक है कि सुदामा तुमने कुछ नहीं किया, पर प्रकृति में सुदामा तुमने अपने लिए दरिद्रता लिखा ली। तुम खाया भी तो किसका, यज्ञ पुरुष का भाग खा गया। हमें क्या करना है, हमें यज्ञ पुरुष का प्रसाद जो है बस उसे ही खाना है। यज्ञ पुरुष तो विराट है। संदीपन ने कहा कृष्ण तो विराट है, खा गया कृष्ण का भाग। अब जब तू यज्ञ पुरुष का प्रसाद खाएगा तभी तेरी दरिद्रता मिटेगी। समय बीता, गुरुकुल से जब अपने अपने घर लौटे शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद, तो सुदामा की गरीबी बढ़ती गई। तब उन्हें अपने मित्र से मदद लेने के लिए उनकी पत्नी ने कहा। तंदूर लेकर कृष्ण के पास आए, सोचा कि खाली हाथ कैसे जाएंगे। सुदामा को देख दरबार में कृष्ण दौड़े, फिर उनकी लाई गई 3 मुट्ठी तंदूर खाई, चौथी मुट्ठी तंदूर उन्होंने सुदामा को दिया। उन्हीं तंदूरों को खाने से सुदामा के दिन बदले, भाग्य बदले। वह चौथी मुट्ठी यज्ञ पुरुष का प्रसाद था। 3 मुट्ठी तो सुदामा ने पहले यज्ञ पुरुष का खाया था, कृष्ण ने उतना ही खाया क्योंकि वही यज्ञ पुरुष का भाग था। इसी से सुदामा की दरिद्रता समाप्त हुई। तो भगवान कहते हैं यज्ञ के बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो निरंतर यज्ञ भाव से जीवन जीता है, जिसका जीवन धर्म पर आधारित है, यानी धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन किया, धर्म पर आधारित काम का सेवन किया, उसके लिए धर्म अंतिम पुरुषार्थ प्रकट कर देता है। वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। जिसकी अर्थ सिद्धि धर्म के विरुद्ध है, जिसका काम विपरीत है, उसके लिए मोक्ष संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है, कभी नहीं। इसके लिए भगवत गीता कहती है वे परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो भगवान कहते हैं यज्ञ से विपरीत आचरण करने वाले के लिए यह लोक भी नहीं है, परलोक की बात तो छोड़ ही दे। ऐसे लोग को कभी सुख नहीं मिलेगा, कहीं सुख नहीं मिलेगा। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी लिखते हैं, पाप अपने साथ रोग, शोक और पतन लेकर आता है। पाप जब प्रकट होगा तो रोग, शोक अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो यज्ञ पुरुष का भाग खाते हैं, विराट का हिस्सा जो खाते हैं वे चोरी करते हैं। वे सबका हिस्सा खा रहे हैं तो चोरी ही कर रहे हैं ना। टैक्स चोरी मतलब सारे देशवासी का पैसा चुरा ले गए। यज्ञ का चोरी कर लिया, यज्ञ में चोरी कर लिया, तो भगवान कहते हैं कि नायाम लोक हो, उनके लिए तो ये लोक भी नहीं है। अन्य लोक की तो बात ही छोड़ो, स्वर्ग आदि लोक की बात ही छोड़ो। जो यज्ञ के विपरीत आचरण करते हैं उनके लिए न ये लोक है न परलोक है।